कौन सी 3 टॉप गलतियां एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट में करता है जिसको वो थोड़ी अवेयरनेस से सुधार सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है? सबसे पहली गलती है कि अपने प्रॉफिट रेशियोज ना पता होना। ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा, ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इन सबको थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये पानी की बोतल पड़ी है, ठीक है, उठा लो, पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल आपने 10 रुपये में खरीदी फॉर एग्जाम्पल। इसका प्लास्टिक, इसके अंदर का पानी, इसका ढक्कन, रैपर, ये सब और इसकी लेबर, समझो वो बनाने में वो लगे 5 रुपये। 10 रुपये में बिकी, 5 रुपये में ये सब हुआ, तो 5 रुपये इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को पाने के लिए एक ऑफिस भी लगा, एक हेडक्वार्टर लगा, मार्केटिंग लगी, कमीशंस लगी, जनता की सैलरी दी, तो वो सब जब माइनस कर देते हैं तो बचता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन, जिसे हम एबिटा कहते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज है कि आपने कुछ मशीनें खरीदी थी, ठीक है, तो मशीनें जब आपने खरीदी, पैसे तो पूरे दिए, पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको वो डेप्रिसिएशन मिलता है। तो आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी थी, 10 साल की मशीन थी, तो 10 लाख रुपए पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, उसके बाद बचा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब 2 लोग बचे, एक बचा साहूकार, एक बची सरकार। तो साहूकार हो गया इंटरेस्ट, आपने लोन लिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट देना है। फिर पीबीटी आ गया, अब बची सरकार, आपने सरकार को टैक्स दे दिया, अब जो पैसा है वो आपका पैसा है, उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। ये 5 नंबर आपकी आंखों के सामने होने चाहिए हर महीने, या एटलीस्ट हर क्वार्टर आपके आंखों के सामने ये नंबर्स होने चाहिए। सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि बैलेंस शीट को असेट हैवी कर देते हैं। असेट हैवी का मतलब है या तो वो फिक्स्ड एसेट्स बहुत भारी भारी ले लेते हैं, या वो करंट एसेट्स बहुत ले लेते हैं, इन्वेंट्री भर देते हैं, जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री। तो आपको ना कभी भी बिजनेस को एसेट हैवी नहीं करना, बिकॉज एसेट हैवी जैसे ही आप बिजनेस को करते हो आपका पैसा फंस जाता है। अब या तो वो पैसा आप दोगे या बैंक से लोगे। अगर आप बैंक से लोगे तो आप ब्याज दोगे, अपना पैसा लोगे तो उसकी भी कीमत होती है, उसकी भी कीमत होती है। लोग सोचते हैं मेरे पैसे की कोई कीमत नहीं है, जबकि खुद की पैसे की कीमत बैंक की कीमत से ज़्यादा होती है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। तो सेकंड है कि एसेट हैवी बिजनेसेस आप कर देते हो। और तीसरी चीज़ मेरे को लगता है कि जो सब बिजनेस सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो धंधे का कैश फ्लो नहीं बनाते। आप हर छोटे व्यापारी के पास अपने अगले 3 महीने का कैश फ्लो आपके जेब में होना चाहिए रोज। इसका मतलब यह है कि अगले 3 महीने आपकी कितनी सेल होने वाली है, कितनी कलेक्शन होने वाली है, क्या खर्चे आने वाले हैं, कौन सा इंटरेस्ट देना है, कौन से कुछ लोन का रीपेमेंट करना है कि नहीं करना, कोई और एंसिलरी एक्सपेंसेस करने हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज से 3 महीने बाद आपको दिख रहा है कि आपके बिजनेस में 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है, तो आज आप प्रिपेयर करोगे कि मैं उसके लिए लोन ले लूँ। पर अगर तीसरे महीने अचानक से आपका अकाउंटेंट है, बाबूजी आज तो पैसे नहीं है, अब आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, पैसे लेने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत भारी ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं करी। 3 महीने, मैं नहीं कह रहा साल भर, 3 महीने की प्लानिंग कर लो, शांति से बैठो, हर महीने के एंड पे बैठो, अगले 3 महीने की प्लानिंग कर लो। उससे क्या है, टारगेट भी मिल जाता है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, और उसके बाद अपना बिजनेस भी अच्छे से चला सकते हो। ये 3 चीज़ें कोई करेक्ट कर ले, मेरे को लगता है वो भारत देश के 90% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से बड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया।